जय हिंद एवरीवन, दिस इज योर अमन सर एंड वेलकम टू दिस सेशन। बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जिसकी बात कहूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स, जहां से आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। बेटा लगभग अगर मैं आज से बात करता हूं या फिर मैं कहता हूं कि अब सिर्फ 30 डेज का आपके पास प्रिपरेशन टाइम बचा है एनडीए 2026 के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे यहां हो, चाहे मिड लेवल पे हो, चाहे आपकी हाई लेवल पर हो, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लाया हूं। और जो जो टिप में जो चीजें मैं यहां पर बताता जाऊंगा वो सारी चीजें आप अप्लाई करके देखना। आई एम वेरी श्योर आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लास्ट में बेटा मैं मॉक अटेम्प्ट के लिए भी एक टिप बताऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि मॉक में आप कैसे अपने मार्क्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलें क्या? चलिए बेटा बात करते हैं पहले बात करते हैं सर इंडिपेंडेंट चैप्टर। इंडिपेंडेंट चैप्टर वो चैप्टर्स होते हैं बेटा जहां पर आपको किसी दूसरे चैप्टर से लिंक बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे मैं बोलता हूं वेक्टर एंड 3D, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। बेटा यहां से 10 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि भैया यहां से 10 सवाल, यहां से 10 से 12 सवाल और यहां से 6 से 8 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मैं तुमसे कहता हूं कि क्या पता तुम सारे क्वेश्चंस ना बना पाओ। मैं कहता हूं कि मिनिमम अगर तुमसे बोला जाए कि सर मिनिमम हम यहां से अगर 20 क्वेश्चंस भी बना जाते हैं, 20 क्वेश्चंस अगर यहां से बना जाते हैं, तो बेटा आराम से आप यहां पर 20 क्वेश्चंस बना सकते हो, राइट। ये हो गया तुम्हारे इंडिपेंडेंट चैप्टर। अब बात करते हैं बेटा उसके बाद क्या करना है आपको। उसके बाद उठाने हैं आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहता ये पांचों चैप्टर, जो ये पांचों की लिस्ट है, उसमें से आपके सारे इजी चैप्टर हैं या फिर टफ चैप्टर है। मैं कहता हूं यहां से आपको इजी टू मॉडरेट सवाल पिक करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगेन कह रहा हूं, दिस इज नॉट ए इजी चैप्टर, दीज आर द हार्ड चैप्टर्स, लेकिन यहां से आपको क्या करने हैं, इजी टू मॉडरेट सवाल पिक करने हैं। यानी अगर मैं तुझसे कहूं कि सेट एंड रिलेशन से तुझे 6 क्वेश्चंस करने हैं, सही। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड हाइट एंड डिस्टेंस, मैं कहता हूं कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक से, पूरी ट्रिग्नोमेट्री से देखा जाए तो 15 सवाल करीब आते हैं। तो क्या तू बेटा 6 सवाल नहीं कर पाएगा? बहुत आराम से कर पाएगा भाई। सर ऐसे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत क्विकली आप क्या कहते हैं उसमें अपने क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। सर क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स से आपको 6 क्वेश्चंस निपटाने हैं। सर जी पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी 15 से 20 सवाल बेटा यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन क्या तुम यहां से भी 7 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बच्चे बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी आपने इजी कैसे लिखा है? बेटा मैंने कहा इजी अटेम्प्ट करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, तुझे उसमें से 7 क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डेरिवेटिव एंड एओडी। तो डेरिवेटिव एंड एओडी में भी अपने आप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो क्या तू वहां से 6 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट वाले नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा? अगर तूने अच्छे से अपनी तैयारी करी है या अच्छे से तैयारी करना चाह रहा है, तो तू आराम से यहां से अटेम्प्ट कर पाएगा। तो अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो ये 31 क्वेश्चन प्लस आप आराम से यहां से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो तुमने कहीं 20 क्वेश्चन वहां कर लिए, 31 क्वेश्चन यहां कर लिए। अब क्या करना है सर? तो आ जाऊं मैं, अब तुम्हें कुछ टिप्स बता देता हूं। पहली टिप बेटा, पहली टिप ये कि बेटा नेवर एवर लीव एनी चैप्टर, नेवर लीव एनी चैप्टर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा आपको नहीं पता किस चैप्टर से टफ सवाल आ जाएगा, आपको नहीं पता किस चैप्टर से इजी सवाल आ जाएगा। अगर मैं, बहुत बच्चों का फियर होता है इंटीग्रल कैलकुलस, अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे बाबू, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो यूं हो जाएंगे, और बच्चा क्या करता है, उन्हें छोड़ाता है, उन्हें देखते ही डर जाता है। तो बेटा डरना नहीं है, आपको हर चैप्टर को इतना तो बना के जाना है कि इजी टू मॉडरेट सवाल आप वहां पर करके आ जाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया कि सारे चैप्टर बना लिए, तो बेटा यहां से आप करीब 10 सवाल क्या कर लोगे, एक्वायर कर लोगे। समझ में आ रही है? तो तुम खुद सोचो कि अगर तुमने वहां पर 20 सवाल कर लिए, 31 सवाल कर लिए और 10 सवाल प्लस कर लिए, तो क्या बेटा तू 60 क्वेश्चंस करेक्टली काम नहीं कर पाएगा? और 60 क्वेश्चन करेक्टली का मतलब 150 मार्क्स प्लस। समझ में आ रही है? तो अगर आप स्मार्टली काम करें तो बेटा दिस स्कोर बहुत आराम से अचीवेबल है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो बेटा अब बात करते हैं कि दूसरी टिप जो कि मैंने तुम्हें बताया, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक। हम जब मॉक लगा रहे हैं, हम किस लिए मॉक लगा रहे हैं? जिससे हम रियल टेस्ट में अपने आप को ट्रेन कर सकें। तो बेटा मॉक के लिए मैं तुझे एक बहुत प्रो टिप दूंगा
कि मॉक के लिए बेटा तू 3 फेज में इसे डिवाइड कर ले। पहला फेज क्या है 10 मिनट, ठीक है, दूसरा फेज सर 110 मिनट, और तीसरा फेज कहूंगा मैं 30 मिनट्स बेटा। अब बेटा तुझे समझना है कि इस 10 मिनट में तुझे करना क्या है। इस 10 मिनट में तेरे को पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको थोरोली रीड करना है। अब जब तू पूरा क्वेश्चन थोरोली रीड कर लेगा, वहां पर अटेम्प्ट नहीं करना है। जस्ट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर सिर्फ रीड करना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें पता बन जाएगा तो मैं अभी बनाने बैठ जाऊं, नहीं, बस वो क्वेश्चन बनाने हैं जो पढ़ते ही बन रहे हैं, जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और बिलीव मी, आपको ऐसे 5 से 10 सवाल एनडीए में मिल जाते हैं जिसे आप पढ़ोगे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, आप आराम से उन सवालों को बना सकते हो। तो अगर आप यहां पर 5 क्वेश्चन प्लस भी बना गए बेटा, आपका कॉन्फिडेंस यहां होगा और आपको पता चल चुका है कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आए हैं और कहां कहां पर आपको आइडिया है कहां कहां पर कौन सा सवाल है। तो बेटा अब जो मैंने तुझसे कहा कि इंडिपेंडेंट चैप्टर्स और इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट चैप्टर और इजी टू मॉडरेट वाले जो आपको 51 क्वेश्चन थे, वो 51 क्वेश्चन तू यहां से अटेम्प्ट करके आएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर तूने आराम से अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लिया है। नाउ अब जो बचे हुए 30 मिनट्स में तू वो सवाल पढ़ेगा जिससे तुझे डर लग रहा था या तुझे लग रहा था कि यार शायद मैं ये नहीं बना पाऊंगा या वो चैप्टर मेरा वीक है। बेटा जस्ट रीड दोस क्वेश्चन, और बिलीव मी गाइस, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं और बच्चों में मैंने अप्लाई भी कराया है। बेटा यहां से आप आराम से 10 सवाल एक्वायर कर लोगे। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो इजीली 60 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आपका फुलफिल हो जाएगा और इजीली आप 150 प्लस मार्क्स यहां पर ले आओगे। तो आज ही से बेटा मॉक लगाना स्टार्ट करो, आज ही से ये स्ट्रैटेजी अपनाना स्टार्ट करो। हर साल में हर बार जब भी एनडीए होता है, हर बार मैं इस स्ट्रैटेजी को बताता हूं करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका मॉक स्कोर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन टिल एग्जाम हम लाते रहेंगे। लास्टली हम कहेंगे खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की शान रहो, भारत माता की आन बान शान। जय हिंद मेरी जान। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।